अखंड भारत या भारतवर्ष। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अखंड भारत की उत्पत्ति से लेकर कब कब खंडित हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतवर्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसको जानने के लिए हम पौराणिक हिंदू ग्रंथ के विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का सहारा लेते हुए इसके बारे में जानेंगे। सृष्टि का आरंभ आदि पुरुष मनु से होता है, मतलब पूरे धरती के एकाधिपति होने के कारण इनको स्वयं मनु भी कहा जाता था। स्वयं मनु का विवाह शत्रुपा से हुआ था। स्वयं मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, प्रिवर्त और उत्तानपद। तो दोस्तों, हम सिर्फ यहाँ पे प्रिवर्त को लेके आगे चलेंगे। प्रिवर्त का विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री से हुआ था। प्रिवर्त को कोई पुत्र नहीं थे, सिर्फ 2 पुत्रियां थीं, सम्राट और कुक्षी। सम्राट और कुक्षी के 10 पुत्र थे, आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मन, द्युतिमान, मेघा, मेघातिथि, भव्य, सवन, पुत्रमान, ज्योतिष्मान। इन 10 में से 3 मेघा, अग्निबाहु और पुत्रमान योगपरायण और पूर्वजन्म वृत्तांत जानने वाले थे, मतलब ब्रह्मज्ञानी, ज्योतिषी या तपस्वी थे। बाकी 7 को प्रिवर्त ने पृथ्वी के 7 द्वीप बांट दिए थे। आग्निध्र को जम्बूद्वीप, मेघातिथि को प्लक्षद्वीप, वपुष्मान को साल्मल द्वीप, ज्योतिष्मान को कुशद्वीप, द्युतिमान को कौचद्वीप, भव्य को शाकद्वीप और सवन को पुष्कर द्वीप बांट दिए थे। दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ अग्निध्र के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जम्बूद्वीप का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया गया। आज एशिया महाद्वीप के लगभग पूरे भूभाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। चक्रवर्ती महाराज अग्निध्र के परम प्रतापी 9 पुत्र हुए, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृंत, रम्य, हिरडावन, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल। चक्रवर्ती महाराज अग्निध्र जम्बूद्वीप के चक्रवर्ती महाराज होने के कारण जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांट दिए और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भाग का राजा बना दिए। नाभि को हिमवर्ष, किमपुरुष को हेमकूट वर्ष या किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष को नैषध वर्ष, इलावृंत को इलावृंत वर्ष, रम्य को रम्य वर्ष, हिरडावन को श्वेत वर्ष, कुरु को कुरु वर्ष, भद्राश्व को भद्राश्व वर्ष, केतुमाल को गंधमादन वर्ष बांट दिए थे। दोस्तों, यहाँ से हम महाराज अग्निध्र के ज्येष्ठ पुत्र महात्मा नाभि के बारे में जानेंगे, जिनको हिमवर्ष का राजा बना दिया गया। महात्मा नाभि की शादी मेरु देवी से हुआ। इन दोनों से एक अतिशय कांतिमय पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें भरत सबसे बड़े थे। भरत को राजा बनाने के बाद हिमवर्ष का नाम बदलकर भारतवर्ष कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान राम के भाई भरत या पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। दोस्तों, अब हम जानेंगे अखंड भारत से कौन कौन से देश कब कब खंडित हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अखंड भारत के अलग अलग भूभागों पर विदेशी आक्रमणकारियों ने कब्जा करके शासन किया। सैकड़ों सालों बाद अलग अलग भूभागों के क्रांतिकारियों ने संघर्ष करके अपने प्रांतों को आज़ाद कराया। जैसे जैसे जो प्रांत आज़ाद होते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपने भूभाग को एक अलग देश के रूप में स्थापित किया। जैसे ईरान देश 1378 में अलग हुआ, श्रीलंका 1948 में अलग हुआ, नेपाल 1904 में अलग हुआ, पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, अफगानिस्तान 1876 में अलग हुआ, तिब्बत 1907 में अलग हुआ, भूटान 1906 में अलग हुआ, म्यांमार 1937 में अलग हुआ, मलेशिया 1957 में अलग हुआ, सिंगापुर 1963 में अलग हुआ, ब्रुनेई 1984 में अलग हुआ, इंडोनेशिया 1945 में अलग हुआ, वियतनाम 1975 में अलग हुआ, मालदीव 1965 में अलग हुआ, कंबोडिया 1953 में अलग हुआ, लाओस 1949 में अलग हुआ, बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ, फिलीपींस 1818 में अलग हुआ और थाईलैंड 1992 में अलग हुआ।